जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में। तो दोस्तों आज हम आप सभी कुछ ऐसे प्रश्न को लेके आए हैं जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ना एक प्रश्न मैथ में जरूर इस प्रश्न से रहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर प्रश्न में रूट के अंदर 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 इस तरह से अगर डॉट 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 रहे, इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे आसान और सबसे शॉर्ट विधि हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, देखिए अगर रूट के अंदर प्लस में 6 फिर रूट 6 फिर प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 इस तरह से अगर डॉट डॉट के साथ रहे, इस प्रश्न को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो अंक अंदर में रहे वह अंक को बाहर निकालना है और यह अंक का दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है, दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। ठीक है, यह अंक को दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 का हो। ठीक है, जैसे देखिए 6 है, यह 6 को कुछ दो ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 का है। जैसे देखिए 2 और 3, 2 और 3 मतलब 3 गुना के 6 या 2 तिहाई के 6, जैसे 2 गुने 3। ठीक है, 6 को हम तोड़े तो 2 गुने 3 में कुछ टूटा और देखिए 2 गुणनखंड में टूट गया। अगर रूट के अंदर प्लस का चिन्ह रहे तो इसमें बड़ा वाला आंसर होगा। देखिए 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? 3 है। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखिए 3 जो हो गया इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, प्लस के अंदर रहे तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस के अंदर रहे तो छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न को देखिए, इसके है रूट प्लस 12 रूट प्लस 12 रूट प्लस 12। ठीक है, रूट प्लस 12 रूट प्लस 12 और डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब अनंत तक है। ठीक है, इस प्रश्न को बनाने के लिए डायरेक्ट रूट के अंदर वाला प्रश्न अंक को बाहर लिखिए। जैसे 12 है, 12 को बाहर लिखे और उसके बाद 12 को दो ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिसका अंतर 1 का हो। ठीक है, दो ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिसका अंतर 1 का हो। तो 12 का गुणनखंड 2 में से तोड़िए, जैसे 3 और 4, 3 और 4 में टूटेगा। देखिए 3 गुने 4। ठीक है, 3 और 4 में टूट गया। रूट के अंदर में प्लस का चिन्ह है मतलब बड़ा वाला आंसर होगा। बड़ा वाला में क्या है? 4 है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर लिखिए 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न में है 30 और इसमें देखिए माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है और 30 है। 30 को डायरेक्ट लिखिए 30 और 30 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 का हो। तो 30 का कितना में तोड़िएगा? 5 गुने 6, 5 गुने 6 में तोड़िए तो टूट जाएगा। ठीक है, 5 गुने 6 यानी कि 5 6 के 30। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस में सबसे छोटा वाला लिखाएगा, प्लस में बड़ा वाला लिखा था, माइनस में छोटा वाला लिखाएगा। तो देखिए इसमें छोटा कौन है? 5 और 6 में छोटा 5 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखिए 5 इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए माइनस में 42 है। ठीक है, 42 के दो ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 का हो। तो 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 सत्ते 42 तोड़िए इसको, 6 गुने 7, 6 और 7 में टूट गया। और देखिए 6 और 7 दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है। उसी तरह यहाँ देखिए 5 और 6 दोनों के बीच 1 का डिफरेंस था, 3 और 4 दोनों के बीच 1 का डिफरेंस था, 2 और 3 इन दोनों के बीच में 1 ही का डिफरेंस था। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और इसमें देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस में जब भी बोले थे कि छोटा वाला आंसर होगा, प्लस में बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, तो माइनस में छोटा वाला 6 और 7 में छोटा कौन है? 6 है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर लिखिए 6 इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। इस तरह के प्रश्न को देख के छोड़िएगा मत, डायरेक्ट आंसर देख के ठोकिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी आपको कुछ और प्रश्न दिखाते हैं। मेरा नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट प्रश्न ऐसा है कि बहुत ऐसे भाइयों हैं जो प्रश्न को देखकर छोड़ देते हैं, और ऐसे प्रश्न को देख के छोड़ना नहीं है, इसमें डायरेक्ट आंसर ठोकना है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग इससे पहले जो प्रश्न बनाए थे उसके अंदर में रूट के अंदर में प्लस या माइनस का चिन्ह रहता था, और इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है। इसमें देखिए प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है, लेकिन इसमें डॉट 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 इसमें भी है। ठीक है, देखिए रूट अंदर 5 इंटू रूट अंदर 5 इंटू रूट अंदर 5 इंटू रूट अंदर 5, मतलब इंटू में है, या तो न प्लस है न माइनस है, इंटू में है, और डॉट 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 इसमें भी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को देख के रुकना नहीं है, डायरेक्ट आंसर ठोक देना। ठीक है, आंसर कैसे? देखिए अगर प्रश्न के अंदर कोई भी चीज प्लस या माइनस का ना हो, इंटू में हो और डॉट 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 रहे, तो ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट आंसर लिखना है। जो अंक अंदर में रहे रूट के अंदर वही डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 है तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखिए 5। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में रूट के अंदर में है प्लस ना माइनस का चिन्ह है, डॉट 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 है, लेकिन तो इसको डायरेक्ट लिखिए आंसर। रूट के अंदर में 8 है तो इसका डायरेक्ट आंसर 8 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से लिया 3 नंबर प्रश्न में देखिए
रूट अंदर 4 इंटू रूट अंदर 4 इंटू रूट अंदर 4 डॉट 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 है, ठीक है। ना प्लस का चिन्ह है ना माइनस का चिन्ह है। अगर यहाँ पे 4 है तो आप लोग 4 के वर्गमूल 2 मत निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट 4 है तो 4 ही बाहर निकाल कर लिख दीजिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को आप लोग छोड़िएगा नहीं, डायरेक्ट आंसर ठोक दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरा नेक्स्ट प्रश्न है रूट अंदर 4 माइनस रूट अंदर 4 प्लस रूट अंदर 4 माइनस रूट अंदर 4। इससे पहले हम लोग पढ़े थे या तो पूरे में प्लस था या तो पूरे में माइनस था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ना प्लस था ना माइनस था, इनटू में था। और अब वाले प्रश्न में देखिए रूट के अंदर में प्लस और माइनस दोनों है, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना तो कोई ट्रिक है, इसके एक फार्मूला है। वह फार्मूला है, देखिए वो फार्मूला क्या है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए एक फार्मूला है रूट अंदर 4a माइनस 3 प्लस 1 बाई 2। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है रूट अंदर 4a माइनस 3 प्लस 1, सॉरी प्लस 1 नहीं, इसके अंदर होगा सॉरी प्लस 1 4a माइनस 3 प्लस 1 बाई 2। इसमें प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस रूट अंदर 4a माइनस 3 माइनस 1 बाई 2। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस 1 जो है रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर में सिर्फ है 4a माइनस 3 और माइनस रूट 1 बाई 2। यह इसका फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला पे आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रश्न में प्लस माइनस दोनों चिन्ह है वह प्रश्न को, ठीक है। तो देखिए इसमें a जो होगा रूट के अंदर जो संख्या रहेगा वह संख्या इसका a माना जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 4 है, 4 लिख दिए, 4a क्या है 4 को यहाँ पे 4 गुना में लिख दिए। उसके बाद माइनस, माइनस में क्या है 3 है, ठीक है। और इसके ऊपर से रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। बाटा में कितना है 2 और माइनस में 1 है, माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए 4 चौका 16, 16 में से 3 गया कितना हो गया 13, मतलब रूट 13 माइनस 1 बाई 2। यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। और दूसरा प्रश्न वही प्रश्न है, माइनस प्लस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंक में 5 है, ठीक है। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 है। इसका भी हम लोग फॉर्मूला बताए थे रूट अंदर 4a माइनस 3 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो देखिए उसी प्रश्न वही फॉर्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 रूट अंदर 4, ठीक है, 4 लिख दिए और गुना में कितना है 5 है, गुना 5 माइनस रूट कितना ही भर दीजिए, माइनस 3 माइनस में इधर 1 बट्टा में 2, ठीक है। अब देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 में से 3 का कितना हो गया 17, मतलब रूट 17 माइनस 1 बट्टा 2। यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न को इस तरह से सॉल्व कीजिए। इसका यही फॉर्मूला है रूट अंदर 4a माइनस 3 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। यही फॉर्मूला इसका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरा नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि प्लस 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 रूट के अंदर है और डॉट 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 चेन रहे, इसका दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ते थे जिसका डिफरेंस 1 हो। अगर प्लस में रहे तो उसका बड़ा वाला आंसर होता था, माइनस में रहे तो छोटा वाला आंसर होता था। उसके बाद हम लोग पढ़े कि रूट के अंदर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह रहे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब और देखिए कि यहाँ पे तो इस तरह के प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे। जैसे देखिए दो को बाहर निकाल दिए और 2 को ऐसे गुणनखंड में तोड़े थे जिसका डिफरेंस 1 का हो। जैसे 2 को देखिए 1 गुने 2 और इसका डिफरेंस 1 है, ठीक है। इसमें प्लस का चिन्ह है तो इसका 12 वाला आंसर, मतलब इसका 2 आंसर हो गया, ठीक है। और अब यह प्रश्न को देखिए 3 है, 3 को ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 हो। ये तो असंभव है, 3 तो टूटेगा नहीं। 3 हुआ, 9 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। इसको तो हम कुछ ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे ना जिसका डिफरेंस 1 का हो। तो देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यही एक फॉर्मूला है कि अगर प्लस में चेन रहे तो और माइनस में रहे। अगर प्लस में रहे तो 3 से ऊपर देखेंगे कि 3 से ऊपर कौन ऐसा संख्या है जिसको तोड़ने पे डिफरेंस 1 हो। अगर माइनस का चेन रहे तो 3 से नीचे देखेंगे कि दोनों को तोड़ने में डिफरेंस 1 हो। 3 से नीचे जैसे 2 1 किसी को तोड़ो तो उसका डिफरेंस 1 हो। देखिए यहाँ पे प्रश्न में प्लस का चिन्ह है तो 3 से ऊपर जाइए, 4 को गुणनखंड में तोड़िए, नहीं टूटेगा। 5 भी नहीं टूटेगा। 6, हाँ 6 टूट जाएगा। देखिए 2 गुने 3
2 गुने 3 में 6 टूट जाएगा, इसमें लिखाएगा 2 गुने 3, 2 गुने 3 में टूट जाएगा 6। ठीक है, इसका आंसर जो होगा देखिए क्या होगा, देखिए ऐसे प्रश्न का आंसर होगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रश्न में इस तरह करके और यहाँ पे पूछ देगा x का मान बताइए, तो वहां पे रहेगा प्रश्न आपका, वहां पे ऑप्शन में रहेगा 2, देखिए इस तरह से वहां पे ऑप्शन में रहेगा, ए 2 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। ठीक है, ए जो होगा 2 से छोटा होगा, सॉरी 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, मतलब इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच। ठीक है, चलिए उसी प्रश्न एक और है 9। 9 को देखिए, 9 को अगर ऊपर जाइए तो 10, 10 भी नहीं टूटेगा, 11, 11 भी नहीं टूटेगा, 12, 12 टूट जाएगा 3 और 4 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच, इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें यहाँ पे प्लस नहीं देख के माइनस रहता तो माइनस में 9 से नीचे आते, जैसे 9 से नीचे आके देखिए कौन ऐसा प्रश्न है जो, कौन ऐसा संख्या है जो जिसका तोड़ने पे गुणनखंड 1 आए, तो 9 से नीचे देखिए 8, 8 भी नहीं टूटेगा, 7, 7 भी नहीं टूटेगा, 6, 6 टूट जाएगा 2 इंटू 3 के बीच। अगर माइनस यहाँ पे रहता, प्लस की जगह माइनस रहता तो इसका आंसर होता 2 एवं 3 के बीच। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस रहता तो इसका आंसर होता 2 एवं 3 के बीच, अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका आंसर होगा 3 एवं 4 के बीच। तो दोस्तों आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।